चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राहुल गांधी अब बैकफुट पर हैं। राहुल गांधी चले तो थे बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस ही घिर गई। विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी, इन दिनों जो भी मुद्दा उठा रहे हैं उसमें खुद ही उलझते और घिरते जा रहे हैं। चाहे वोट चोरी का दावा हो, या बिहार में मतदाता सूची की गड़बड़ी हो, या फिर चीन द्वारा जमीन हड़पने का आरोप, हर बार उनके दावों की हकीकत सामने आ रही है। बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवापुरा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का दावा राहुल नहीं साबित कर पाए। बिहार में 124 साल की मिंता देवी 35 साल की निकली। चेन्नई में एयर इंडिया के लैंडिंग विवाद को एटीसी ने खारिज किया। राज्यसभा में सीआईएसएफ तैनाती का दावा गलत निकला और चीन के कब्जे के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे। वहीं चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है, तब भी राहुल गांधी भाग रहे हैं। राहुल गांधी बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी बात सामने आई जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर ही चोरी का आरोप लगा दिया। राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान में कांग्रेस पर बिना अनुमति के एक दिग्गज एक्टर का वीडियो इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा कांग्रेस ने जो भी किया उसके बाद पार्टी खुद ही गिर गई है। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, वोट चोरी को लेकर कांग्रेस ही घिर गई है। चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को अब तक कई नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी हलफनामा तैयार नहीं कर पा रहे। कांग्रेस पार्टी और इसके नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी दावों को खारिज कर दिया है और राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जब भी अपने आरोप लगा रही है और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर वीडियो जारी कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में भारत के प्रसिद्ध एक्टर के मेनन भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के इस वीडियो पर के मेनन ने कमेंट किया है और खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कांग्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो की शुरुआत के मेनन की सीरीज स्पेशल ऑप्स में उनके किरदार हिम्मत सिंह से के बोलने से होती है। वीडियो में के मेनन कह रहे हैं, रुको रुको यार, स्क्रॉल करना बंद करो। अगर आप ये रील देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है। इसके बाद एक दूसरा शख्स लोगों से आवाज उठाने और कांग्रेस के वोट चोरी के खिलाफ अभियान में भाग लेने का निवेदन करता दिखाई देता है। इस वीडियो का कैप्शन है, हिम्मत सिंह कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कर जाओ। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो पर के मेनन ने कमेंट करके बताया कि उन्होंने इसकी एक्टिंग नहीं करी है, बल्कि ये क्लिप स्पेशल ऑप्स के लिए शूट किए गए एक वीडियो एड का हिस्सा है। कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए वीडियो पर के मेनन ने लिखा है, कृपया ध्यान दें, मैंने इस विज्ञापन में अभिनय नहीं किया है। मेरे स्पेशल ऑप्स के प्रचार से जुड़े वीडियो की एक क्लिप को बिना किसी अनुमति के एडिट और इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस वीडियो पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कमेंट कर लिखा, पहले कंटेंट चोरी बंद करो। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग और मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बेचैन है। वहीं एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्षी दलों के अन्य सांसदों ने जो टी शर्ट पहनी थी, उन पर बिहार के सिवान की रहने वाली मिंता देवी की तस्वीर छपी थी। लेकिन इस पर मिंता देवी की प्रतिक्रिया सामने आई। वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमकर बरसी। कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं, उनको अधिकार किसने दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस का अभियान फ्लॉप होता जा रहा है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि लोग इसीलिए मोदी सरकार के साथ खड़े हैं क्योंकि पीएम मोदी देश सेवा के लिए सत्ता में है, न कि परिवार सेवा के लिए। दर्शकों, विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ दलील दे रहे हैं और उसे रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें झटका ही लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है। लेकिन आप दर्शक क्या चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि एसआईआर सही है और पूरे देश में लागू हो तो कमेंट में एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के समर्थन में है। दर्शकों, कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता थे, उनकी दूसरी पीढ़ी अब कांग्रेस से किनारा कर रही है। मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका परिवार एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहा, लेकिन इनके बच्चों का मोह कांग्रेस से हट गया और वो बीजेपी में चले गए, क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई कि बीजेपी का नेतृत्व देश हित की बात करता है, जनहित की बात कर रहा है। वो सिर्फ सत्ता के लिए भूखा नहीं है, नहीं तो जनता का कुछ भला करना चाहता है। वो सिर्फ स्वामी भक्ति में लीन नहीं रहता, बल्कि यहाँ जो वो मेहनत करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा इसका जीवंत उदाहरण है। लेकिन अब भी कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हुई। दर्शकों, कांग्रेस लगभग हर राज्य में आपसी कलह से जूझ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार वोट चोरी करके बनी है, लेकिन कांग्रेस के लोग ही समय समय पर पीएम मोदी की तारीफें करके बता देते हैं कि पीएम मोदी देश हित से बेहतर काम कर रहे हैं। शशि थरूर भी कई बार मोदी सरकार की तारीफें कर चुके हैं। ऐसे में जब कांग्रेस के नेता ही पीएम मोदी के मुरीद हैं,
तो आम जनता उनका समर्थन कर रही है, तो इसमें हैरानी की नहीं होनी चाहिए। ऐसे में असलियत क्या है वो गांधी परिवार के करीबी रहे कांग्रेस के दिवंगत नेता के सुपुत्र ने बता दिया। दरअसल सोनिया गांधी के भरोसेमंद रहे कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने पीएम मोदी की लीडरशिप और उनकी सरकार की जमकर सराहना की है। खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके नेतृत्व की उन्होंने खूब तारीफें की और ये भी कहा कि उन्होंने देश को बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला है। पीएम मोदी के साथ साथ फैसल पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी खूब प्रशंसा की। उन्होंने एक इंटरव्यू में मोदी सरकार की शान में किस तरह से कसीदे पढ़े, उससे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में एक बार फिर कशमकश शुरू हो गई है। अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता जो केंद्र सरकार को चला रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं ने महान कार्य किया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत ही शानदार लीडरशिप दिखाई और हमारे देश को बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला। फैसल की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार पर तरह तरह के आरोप कस रही है। अहमद पटेल के बेटे ने ये कहा कि मेरा जयशंकर जी के प्रति बहुत आदर है। मोदी जी कैसे ब्यूरोक्रेट्स को चुनते हैं, उन्हें नेता बनाते हैं और मंत्रालयों का रोल दे देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है अभी भी नेता देश को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह और सुधांशु त्रिवेदी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सामने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा फैसल ने यह भी कहा कि कांग्रेस की खुद की दुनिया चल रही है, उनको कुछ समझ नहीं आता कहां जाए कैसे जाए। इसी वजह से बीजेपी पूरा कंट्रोल चाहती है, वो सभी पार्टी को बंद करना चाहते हैं। सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन राहुल जी निडर हैं और लोगों के लिए लड़ रहे हैं। दर्शकों, जिस तरह से अहमद पटेल के बेटे ने पीएम मोदी की तारीफ की है, उससे राहुल गांधी को जवाब मिल गया होगा कि पीएम मोदी देश हित में जो बेहतर काम कर रहे हैं उससे उनकी जीत हो रही है, न कि चुनाव आयोग के साथ सेटिंग की वजह से। वहीं कर्नाटक के सहकारिता मंत्री रहे कांग्रेस के ही नेता के.एन. राजन्ना ने भी कहा था कि मतदाता सूची में विसंगतियों जिन्हें राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवापुर निर्वाचन क्षेत्र में वोट चोरी बताया था, कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान हुई थी। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी के आरोपों पर कांग्रेस के ही लोग उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, किसानों, बीजेपी और विपक्ष के भारी दबाव के आगे आम आदमी पार्टी पंजाब में झुक गई है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने लैंड पुलिंग पॉलिसी वापस ले ली है। पॉलिसी को लेकर लगातार विपक्षी सरकार पर हमलावर थे। वहीं पंजाब के किसान भी इस पॉलिसी का लगातार विरोध कर रहे थे। लैंड पूलिंग को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस संबंध में लेटर जारी कर दिया है। इसके साथ ही 14 मई 2025 को लाई गई पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी और इसके अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया है। किसान संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है और इसे अपनी एकजुटता की जीत बताया। वो मांग कर रहे हैं कि सरकार भविष्य में ऐसी नीतियां बनाने से पहले ग्राम सभाओं और हितधारकों से व्यापक परामर्श करे। आपको बता दें, शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों और कस्बों में पॉलिसी लागू कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी सरकार की लैंड पुलिंग का विपक्षी दल और किसान संगठनों ने कड़ा विरोध किया था। इसके खिलाफ लुधियाना के किसानों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। हाईकोर्ट ने 10 सितंबर तक अंतरिम रोक लगाई थी। अदालत की ओर से रोक लगाए जाने के बाद पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब पॉलिसी को रद्द करने का फैसला किया गया है। किसान, विपक्षी दल और ट्रेड यूनियनों ने ग्राम सभाओं से परामर्श की कमी और अपर्याप्त मुआवजे के आधार पर लैंड पुलिंग नीति का विरोध कर रहे थे। नीति के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इस नीति को बड़े रियल एस्टेट समूहों को लाभ पहुंचाने और किसानों का बर्बाद करने वाली नीति बताया जा रहा था। वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रही थी। इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब सरकार की ओर से किसानों की जमीन को जबरन अधिग्रहित करने के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की थी। बीजेपी नेताओं ने कहा था कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने पंजाब की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हाईजैक कर लिया है। लैंड पुलिंग पॉलिसी पहले से योजनाबद्ध साजिश है, लेकिन मकसद पंजाब के किसानों की उपजाऊ जमीन हड़पना है। वहीं लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस किए जाने को लेकर शिरोमणि अकाली दल के उप प्रधान दलजीत सिंह चीमा की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार का लैंड पूलिंग पॉलिसी को वापस लेने का फैसला पंजाब की जनता की जीत और शिरोमणि अकाली दल के विरोध प्रदर्शनों का नतीजा है।
जनता के मूड को भांपते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि केजरीवाल की टीम जानती थी कि पंजाबी इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार ने अकाली दल के 20 सितंबर के मोर्चे के सामने ही घुटने टेक दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने एक्स पर लिखा कि जब सरकारें लोगों को भूल जाती हैं तो लोग उन्हें याद दिलाते हैं कि असली ताकत है कहां। ये पंजाब और पंजाबियों की जीत है। लैंड पूलिंग घोटाले के खिलाफ लोगों की लड़ाई की जीत। आम आदमी पार्टी की जन विरोधी नीतियों के आगे पंजाब कभी झुकेगा नहीं। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा धमाका किया है जिसके बाद विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। विपक्ष के लोग चुनाव आयोग को हल्के में ले रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष के खिलाफ ऐसी घेराबंदी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को सबसे बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया है, लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है तो राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी मानते हैं कि उनका आरोप सही है तो हलफनामा देकर दिखाएं। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर पर रोक लगवाने के लिए विपक्ष के लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन उन्हें झटका ही लग रहा है। दर्शकों, बिहार के भीतर जिस तरह से एसआईआर चल रहा है, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया एकदम ठीक है। लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेता कथित वोट चोरी और बिहार में विशेष इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि एक व्यक्ति एक वोट लागू करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा है कि हम विपक्ष केवल संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान दरौंदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र चुनाव आयोग ने 124 साल बताई है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बिहार की मिंता देवी की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर संसद पहुंची थी। मिंता देवी की फोटो और नाम के साथ टी शर्ट पर लिखा था 124 नॉट आउट। इसके जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की ओर इशारा किया और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा था। हालांकि उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब मिंता देवी प्रियंका गांधी वाड्रा पर भड़क गई। मिंता देवी ने सवाल किया कि प्रियंका गांधी को ये अधिकार किसने दिया। सिवान के दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के अर्जानीपुर गांव की निवासी मिंता देवी की वोटर कार्ड में आयु 124 साल है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसको लेकर एक्स पर लिखा है कि पता चला है कि मिंता देवी 35 वर्षीय मतदाता है जिनका जन्म 1990 में हुआ था और उन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरते समय गलती से अपना जन्म वर्ष 1900 लिख दिया, जिसकी वजह से ड्राफ्ट रोल में उनकी उम्र 124 वर्ष दिखाई थी। ये हानि रहित लिपिकीय त्रुटि सत्यापन और दस्तावेज जांच के दौरान ठीक कर ली गई होगी। लेकिन दर्शकों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद ही गिर गए। सवाल है कि क्या कांग्रेस के कार्यकाल में वोटर कार्ड पर गलती से गलत नाम या उम्र नहीं छपते थे क्या? दर्शकों, ये तो रही सियासी मैदान में मात खाने की बात। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष को जोर का झटका लगा है। आधार कार्ड को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था कि आधार कार्ड को भी आधार मानकर नागरिकता को वेरीफाई किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने एसआईआर पर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसे सत्यापन करना आवश्यक है। वही विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से इस पर कहा गया कि वो कह रहे हैं कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो ये केवल 3.056% के पास ही है। पासपोर्ट 2.7% और 14.71 के पास मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये साबित करने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक हैं। हर किसी के पास प्रमाण पत्र होता है। सिम खरीदने के लिए इसकी जरूरत होती है, ओबीसी, SC, ST, SC प्रमाण पत्र। दर्शकों, कई बार हम लोग ये देख चुके हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या लोगों के पास भी आधार कार्ड होते हैं। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल कर वो आधार कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसे में विपक्ष के लोग इस फिराक में थे कि आधार कार्ड को दस्तावेज के रूप में चुनाव आयोग एक्सेप्ट करे, ताकि ऐसे लोग भी वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएं जिनके पास आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है। ऐसे में घुसपैठिए भी वोटर लिस्ट में शामिल हो जाते। इसलिए ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। लेकिन आधार कार्ड के पक्ष में कांग्रेस और विपक्ष के लोग खूब हल्ला कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलील दी कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया।
वहीं अब पूरे देश में SIR होने से जो घुसपैठिए वोटर कार्ड बनवाए हुए हैं वो अब वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।